हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में स्टूडेंट कौन से फंक्शन को हम लॉग लगा सकते हैं या लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कर सकते हैं? अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है या दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है या फिर दो फंक्शन u by v की फॉर्म में है तो हम लॉग लगाते हैं। और पैरामीट्रिक फंक्शन है पहचानना कैसे फंक्शन पैरामीट्रिक है तो उसमें इक्वल का साइन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट dy by dx equal to y by x in the following where a and p are constant. What we have to do, we given that a and p are constant number and we have to show that dy by dx equal to y by x. Okay students, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 8 एग्जांपल है। 8 एग्जांपल की सॉल्व करने की जो मेथड है स्टूडेंट सभी की सेम है। तो अगर मैं इस पे कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं तो कुछ एग्जांपल आप भी सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर x raised to power 7 x raised to power 5 into x plus y equal to 12। अभी देखो स्टूडेंट ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का क्या है, ये फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये f of x है, ये g of x है। तो इसमें लॉग लगाना जरूरी है, इसलिए आपको क्या करना है, बैलेंसिंग होने के लिए दोनों जगह लॉग लगाना है। यहाँ पे जरूरत नहीं है लॉग लगाने की, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह लॉग लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, लॉग x raised to power 7 into x raised to power 5 equal to log x plus 12 raised to power 12। तो स्टूडेंट्स log a into b क्या होता है, log a into b, we know that the formula log a into b log a plus log b। and right here log x raised to power 7 plus log x raised to power 5 equal to, अभी यहाँ पे 12 पहले आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 log x plus 12। अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने के पहले 7 पहले इधर लेके आओ तो क्या आएगा 7 log x plus 5 log x equal to 12। 12 पांचवा नंबर है स्टूडेंट, इसलिए 12 का डेरिवेटिव या प्रोडक्ट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं करनी, ठीक है, या कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो अभी इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ये हो गया एक्सपेंशन, सिंपलीफिकेशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस एग्जांपल में मुझे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट कि dy by dx equal to y by x आता है ये। तो देखो 5 log x, इसका 7 log x जो है स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 7 log x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ log x 5 by x इक्वल टू 12। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस log x प्लस 12 कितना आएगा स्टूडेंट, x प्लस 12 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 12। यहाँ पे स्टूडेंट आई थिंक x की जगह कोई किसी इसमें y होगा, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, dy by dx प्रूव करना है। तो मैंने एग्जांपल जो है वो दोनों इसमें x लिख दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, y raised to power 5 raised to यार x plus y raised to power 12, x plus y raised to power 12 है और यहाँ पे y raised to, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, y आएगा, यहाँ पे भी y आएगा और यहाँ पे भी y आएगा। तो यहाँ पे y raised to power 5, here y raised to power 5 और यहाँ पे भी क्या आएगा, y raised to power 5 यानी y आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालता हूँ स्टूडेंट तो डेरिवेटिव ऑफ 7 log x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ 7 log x, डेरिवेटिव log x 1 by x प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log y कितना आता है 1 by y dy by dx इक्वल टू 12
डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x 1 by x, तो यहाँ पे आएगा x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, इससे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इसको एज इट इज रहने दो, 7 by x प्लस 5 by y dy by dx इक्वल टू 12 upon x plus y, डेरिवेटिव ऑफ x plus y, डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये आएगा 12 1 जा 12, 12 upon x plus y प्लस 12 upon x plus y dy by dx। हो गया, और ये आएगा स्टूडेंट्स 7 by x प्लस 5 by y dy by dx। अभी मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, मुझे वैल्यू dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देयरफॉर जो dy by dx है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो 5 by y dy by dx ये माइनस में आएगा 12 upon x plus y dy by dx इक्वल टू 12 upon x plus y, ये राइट हैंड साइड में -7 upon x आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन आ रहा है dy by dx, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 5 upon y minus 12 upon x plus y इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट, 12 into x 12x minus 7 into x 7 plus minus minus 7y upon x into x plus y। मुझे प्रूव करना है dy by dx इक्वल टू y by x, तो dy by dx इक्वल टू, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये आएगा 5x plus 5y minus 12y अपॉन y into x plus y। देखो यहाँ पे स्टूडेंट 12x minus 7x कितना आता है, 12x minus 7x 5x minus 7y upon x into x plus y। So next step dy by dx equal to 5x 5y minus 12y कितना होता है स्टूडेंट्स, minus 7y upon y into x plus y equal to 5x minus 7y upon x into x plus y। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ इस साइड का, ठीक है, याद रखो कि ये dy by dx की प्रूफ कराएंगे, फर्स्ट एग्जांपल भी मैं यहाँ से हटा। देखो नेक्स्ट स्टेप dy by therefore dy by dx इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, अगर मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ तो ये एज इट इज वैसे आएगा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो व्हाट विल गेट 5x minus 7y upon x into x plus y into y x plus y upon 5x minus 7y। देखो स्टूडेंट ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 5x minus 7y और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x plus y भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे y upon x, और यही प्रूव करना था, therefore dy by dx equal to y by x। तो स्टूडेंट्स मार्क कर लो इस एग्जांपल को, अच्छा समझिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 3, इसको आप इरेज कर रहा हूं मैं, पॉज करके आप लिख लो तेरे कॉपी में। अभी देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन 1 हमने किया है उस क्वेश्चन 1 से रिलेटेड ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये मैं सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन और इसके पहले का क्वेश्चन सेम था, यहाँ पे 3 कांस्टेंट नंबर है, तो ये होमवर्क है स्टूडेंट, ये आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 से x raised to power 5 plus y raised to power 5 upon x raised to power 5 minus y raised to power 5 equal to a square। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमको एग्जांपल में दिया है कि a स्क्वायर जो ये कांस्टेंट नंबर
ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, ये आपको याद रहना चाहिए। तो मैं सेक को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू, सेक को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स तो ये आएगा सेक इनवर्स a स्क्वायर, ये आएगा सेक इनवर्स a स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हमको कि a और b कांस्टेंट नंबर है, तो मैं कांस्टेंट नंबर को किसी वेरिएबल से डिनोट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इक्वल टू k और यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में से, ठीक है, मैंने कंसीडर किया इक्वल टू k। तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी मैंने क्या लिखी स्टूडेंट्स, k लिखी है, तो मैं यहाँ पे k लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5, इसके अपॉन में 1 रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k into x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5, तो x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू ये कितना आएगा, kx 5 माइनस ky 5। तो नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट, मैं ये माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ और ये इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, y रेज़ टू पावर 5 माइनस का प्लस हो जाएगा k into y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू kx रेज़ टू पावर 5, ये x रेज़ टू पावर 5 राइट हैंड साइड में माइनस x रेज़ टू पावर 5। ओके स्टूडेंट, यहाँ से y रेज़ टू पावर 5 आप कॉमन ले लो, y रेज़ टू पावर 5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो y रेज़ टू पावर 5 कॉमन अगर आ गया तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस k, 1 प्लस k इक्वल टू, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे आएगा k माइनस 1। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है स्टूडेंट, dy by dx इक्वल टू y by x। ओके, तो मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, देयरफॉर y रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k, या फिर आप k प्लस 1 लिख सकते हो। ये मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवीजन में आ जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर है, बराबर है, मुझे dy by dx चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग और फिफ्थ रूट ले रहा हूँ इसका, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, y by x k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 रेज़ टू पावर 1 by 5। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या किया, इसका फिफ्थ रूट लिया स्टूडेंट, बराबर है, और इसका फिफ्थ रूट यानी ये क्या आएगा, ये ऐसे लिख रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, ये वैल्यू रूट में है स्टूडेंट, फिफ्थ रूट यानी यहाँ पे 5 आ गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 रेज़ टू पावर 1 by 5। जैसे हम रूट x को x रेज़ टू पावर 1 by 2 लिखते हैं, वैसे रूट 5 हो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 1 by 5, x की जगह ये कर। अभी आप डेरिवेटिव कर सकते हो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ y by x इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन व्हाट, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 रेज़ टू पावर 1 by 5। तो इसका डेरिवेटिव तो स्टूडेंट 0 आने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट x डेरिवेटिव ऑफ y कितना आता है, dy by dx आता है, माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x dy by dx माइनस y इक्वल टू 0 है, तो ये x स्क्वायर है, मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, 0 into x स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 0 into x स्क्वायर 0, तो x dy by dx इक्वल टू
माइनस वाई राइट हैंड साइड में वाई हो जाएगा, तो dy बाय dx इक्वल टू y, और ये x मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू y बाय x, dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है स्टूडेंट, जैसे हमने ये सॉल्व किया है एज इट इज, ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम cos फिफ्थ वाला है, फिफ्थ की राइट हैंड साइड में क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स a, यहाँ पे स्टूडेंट tan इनवर्स a, tan इनवर्स a, ठीक है स्टूडेंट। तो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको सॉल्व करना है, इसको पॉज करके आप लिख लेना, क्योंकि रिलेटेड एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जितने अगर मैं सभी एग्जांपल बताता हूं तो भी वो आप देखने से आपको समझने वाला नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको एग्जांपल आएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है ये मैंने होमवर्क दिया, फिफ्थ वाला एग्जांपल देखो, cos इनवर्स 7x raised to power 4 plus 5y raised to power 4 upon 7x raised to power 4 minus 5y raised to power 4 इक्वल टू क्या दिया है इसमें, यहाँ पे tan इनवर्स a दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7x raised to power 4 plus 5y raised to power 4 upon 7x raised to power 4 minus 5y raised to power 4 इक्वल टू cos को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट ये आएगा cos tan इनवर्स a, क्या आएगा cos tan इनवर्स a आ जाएगा स्टूडेंट्स। और cos tan इनवर्स a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, इसको मैं k लिख सकता हूँ, और ये ऐसे लिख जाएगा 7x raised to power 4 plus 5y raised to power 4 upon 7x raised to power 4 minus 5y raised to power। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे सेम इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये टर्म इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगी, क्या मिलेगा मुझे 7x raised to power 4 plus 5y raised to power 4 equal to k into 7x raised to power 4 minus 5y raised to power, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट्स, तो ये मिलेगा आपको 7x raised to power 4 plus 5y raised to power 4 इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 7kx raised to power 4 minus 5ky raised to power 4। मुझे dy by dx प्रूव करना है, तो ये मैं टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे 5y raised to power 4 माइनस है प्लस आ जाएगा 5k y raised to power 4 इक्वल टू 7k x raised to power 4, ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा 7x raised to power 4। सॉल्व कर लो स्टूडेंट, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, नहीं इसका एडिशन होगा ना, 5 plus 5 10 y raised to power 4, क्योंकि ये सेम है 7k x raised to power 4, और यहाँ पे 5y स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से पहले कॉमन ले लो और उसके बाद उसका एडिशन करो। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है y raised to power 4 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 plus 5k, या फिर मैं 5 भी कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा 5y raised to power 4, यहाँ पे आएगा 1 plus 5k, 5 तो कॉमन आ गया ना, 1 plus k आएगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 7x raised to power 4, तो यहाँ पे आएगा k minus 1, तो therefore 5y raised to power 4, और ये मैं लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट।
मैं 7 को एज इट इज इधर ही रख रहा हूँ, y रेज़ टू पावर 4 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 7 k माइनस 1 अपॉन ये 5 और ये 1 प्लस k। अभी देखो स्टूडेंट 4 रूट है बराबर है, तो 4 रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y बाय 4 अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये कितना आ जाएगा 4 इंटू ऐसे आ जाएगा 4 रूट 7 k माइनस 1 अपॉन 5 1 प्लस k, यहाँ पे आएगा x और ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 7 k माइनस 1 अपॉन 5 1 प्लस k और उसके पावर में 1 बाय 4 लिख सकता हूँ ऐसे। अभी डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y बाय x और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ 7 k माइनस 1 अपॉन 5 1 प्लस k रेज़ टू पावर 1 बाय 4। तो इसके प्रीवियस एग्जांपल में स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव ऑफ y बाय x डेरिवेटिव ऑफ y बाय x निकाला था बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ y बाय x क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हूं मैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है ना, तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 मिलने वाला है आपको। तो x dy बाय dx माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x1 और x स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो x स्क्वायर 1 x स्क्वायर इज 0 0। तो देखो x dy बाय dx इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे dy बाय dx इक्वल टू y और ये x मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो गया dy बाय dx। ये हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ एग्जांपल नंबर 6 का, सॉरी एग्जांपल नंबर 5 का, इसको नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पॉज करके आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है एग्जांपल, log x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं log को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो ये कितना आता है, log को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है स्टूडेंट, x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू ये आएगा e टू द पावर 20। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं k से कैंसिल कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, e टू द पावर 20 इक्वल टू k, ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, सेम इसके अपॉन में 1 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देयरफॉर मैं इसको एक स्टेप लिख रहा हूं, x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू k। ये इसके अपॉन में 1 आता है, इसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू k into x raised to power 20 plus y into raised to power 20। सॉल्व करो स्टूडेंट, x raised to power 20 minus y raised to power 20 equal to k into x raised to power 20 plus k into y raised to power 20। क्या से कॉमन ले लो स्टूडेंट k, क्या यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे y की टर्म चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k
के वाई रेज टू पावर 20, ये माइनस राइट हैंड साइड में प्लस आ जाएगा, प्लस वाई रेज टू पावर 20 और इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये आएगा x रेज टू पावर 20 माइनस k x रेज टू पावर 20। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट y रेज टू पावर 20, तो यहाँ पे आएगा k प्लस 1 और यहाँ से कॉमन आएगा x रेज टू पावर 20, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस k। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर y रेज टू पावर 20 अपॉन x रेज टू पावर 20 इक्वल टू 1 माइनस k अपॉन k प्लस 1। अभी जैसे स्क्वायर रूट हम लेंगे वैसे ही 20th रूट लेना है स्टूडेंट, तो देयरफॉर y by x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, y by x इक्वल टू 20th रूट ऑफ 1 माइनस k अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 को आप 1 माइनस k प्लस 1 को 1 प्लस k लिख सकते हो। तो 20th रूट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 by k अपॉन k प्लस 1 रेज टू पावर 1 by 20, क्योंकि यहाँ पे क्या है k कांस्टेंट है ना। तो डेरिवेटिव अगर मैं लिख रहा हूँ उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर लिख रहा हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ y by x है, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ y by x और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 1 minus k upon k plus 1 raised to power 1 by 20। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट 0 आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x1 अपॉन मैं x स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो 0 into x स्क्वायर कितना आएगा 0 आएगा। तो x dy by dx इक्वल टू माइनस y राइट हैंड साइड में प्लस y नेक्स्ट स्टेप में dy by dx इक्वल टू y और ये x कितना बन गया स्टूडेंट y by x बन गया। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसको पॉज करके आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो अभी ये क्वेश्चन हमारे हो गए स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। पॉज करके आप लिख लेना। इसमें से स्टूडेंट्स कोई भी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60 है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। e टू द पावर है, उसको अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो तो लॉग आता है और लॉग को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो तो e टू द पावर में आता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये मिलेगा इक्वल टू लॉग a से लॉग a को k कैंसिल कर लो। देखो ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 वाला, sin x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इक्वल टू a³। तो ये एग्जांपल लिख रहा हूं स्टूडेंट मैं, ये एग्जांपल मैंने होमवर्क दिया है कि आप लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो साइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो तो x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इक्वल टू साइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं साइन इनवर्स a³ मिलेगा मुझे। देयरफॉर x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इक्वल टू साइन इनवर्स a³ जो है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स a³ इक्वल टू मैं k कैंसिल कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इक्वल टू k। उसके बाद इसका अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या मिलेगा, देयरफॉर x³ माइनस y³ इक्वल टू k इनटू x³ प्लस y³ सॉल्व कर लो स्टूडेंट। x³ माइनस y³ इक्वल टू kx³ प्लस ky³ क्या मिलेगा, ये इसको सॉल्व करके देखो स्टूडेंट्स। तो ये मिलेगा आपको
इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आएगा के वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आएगा एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, वाई क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा के प्लस वन, और यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा वन माइनस के। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देयरफॉर वाई क्यूब, और ये इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो अपॉन में आएगा वन माइनस के अपॉन के प्लस वन। मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले रहा हूँ, जो कि क्या मिलेगा, देयरफॉर वाई बाई एक्स इक्वल टू, इसको मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन बाई के अपॉन के प्लस वन, ये वन बाई थ्री हो जाएगा। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर यानी ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, ओके, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस के अपॉन के प्लस 1 रेज़ टू पावर 1 बाय 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल आपको अप्लाई करना है, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या आने वाला है, कांस्टेंट नंबर है जिसका डेरिवेटिव 0 आएगा, बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। तो x डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x 1 0 into x स्क्वायर 0। तो x dy बाय dx इक्वल टू माइनस y राइट हैंड साइड में y, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, y बाय x मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो नोट डाउन कर लो इस एग्जाम्पल को। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं, और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट लॉगरिथमिक फंक्शन की और एक्सप्लिसिट फंक्शन की, वो एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट।